बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बीके एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन है तो इसमें हमारे पास पीस वाइज फंक्शन गिवन है और इसके लिए हमने वो पॉइंट डिस्कस करनी है जिस पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है और इसके साथ इसके लिए हमने ग्राफ भी ड्रा करना है। तो इसमें जो फर्स्ट ए पार्ट है तो वो ये वाला है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन 1 एंड सेकंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ए पार्ट है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स इफ एक्स लेस देन 1, मतलब फर्स्ट मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन में हम वो वैल्यूज यूज़ कर सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस कंडीशन का मतलब ये है कि x की वो वैल्यूज़ हम इस फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं जो 1 से क्या हो, लेस हो। तो मतलब यहाँ पे हम x इक्वल टू 0 हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, -1 यूज़ कर सकते हैं, -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अब अच्छा, यहाँ पे हमने इसके लिए ग्राफ भी ड्रा करना है। तो ग्राफ ड्रा करने का जो तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट हमने इसके लिए टेबल ड्रा करनी है। तो टेबल हमने इस तरह ड्रा करना है कि यहाँ पे ये मैंने ड्रा कर लिया इसके लिए टेबल। यहाँ पे मैंने x लिख दिया और सेकंड एफ ऑफ x, या इसको y भी कहा जाता है। अच्छा, फर्स्ट यहाँ पे मैंने x की जगह 0 पुट करना है। तो अगर यहाँ पे मैं x की जगह 0 पुट कर लूँ तो एफ ऑफ 0 वो इक्वल आ जाएगी 1 की। तो मतलब यहाँ पे जब मैंने x की जगह 0 पुट कर लिया तो एफ ऑफ x 1 की इक्वल आ गई। तो वहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। अच्छा, दूसरा अब यहाँ पे मैंने x की जगह पुट करना है -2, ये वाला -2। तो यहाँ पे अगर x की जगह -2 पुट कर ले तो 1 -2 से -1 आती है। तो अब यहाँ पे ये वाला मैंने इस तरह लिखना है कि जब हमने यहाँ पे -2x की जगह पुट कर लिया तो एफ ऑफ x इक्वल आ गई -1 की। अच्छा, इसके बाद अगेन यहाँ पे अब मैंने -3 इस फंक्शन में पुट करनी है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि -3। अच्छा, यहाँ पे अगर -3 पुट किया जाए तो 1 -3 से -2 आती है। तो यहाँ पे मैंने -3 और एफ ऑफ एक्स यहाँ पे इक्वल आ गई -2 की। इसके बाद यहाँ पे ये जो सेकंड फंक्शन है तो इसको भी मैंने लिखना है। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ पे जो x का कंडीशन है तो वो इस तरह है कि x ग्रेटर आर इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम x की वो वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं जो 1 से बड़ी हो और या 1 की इक्वल हो। मतलब 1 हम यहाँ पे इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, 1 के अलावा 2 भी हम पुट कर सकते हैं, 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो अच्छा, यहाँ पे ये जो फंक्शन है तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे टेबल फर्स्ट ड्रा करना है। तो यहाँ पे मैंने x की जगह फर्स्ट पुट करनी है 1, तो एफ ऑफ 1। यहाँ पे अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 4 आता है। तो ये जो सेकंड टेबल है तो ये इस फंक्शन की है। तो अब वहाँ पे ये मैंने लिख दिया है। जब मैंने x की जगह 1 पुट कर लिया तो एफ ऑफ x इक्वल आ गई 4 की। दूसरा, अगर x की जगह मैं 2 पुट करता हूँ तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू, यहाँ पे अगर 2 पुट किया जाए तो 5 माइनस 2 से 3 आता है। तो मतलब एफ ऑफ x यहाँ पे 3। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 2 3। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एफ ऑफ, अब यहाँ पे मैंने लिखना है 3। तो ये इस तरह आ जाएगा एफ ऑफ 3। 5 से अगर 3 पुट कर लूँ तो 5 माइनस 3 से 2 आती है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखना है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सेकंड फंक्शन है तो उसकी टेबल आ गई ये वाला। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसके लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो फर्स्ट मैंने ये वाला ड्रा करना है। तो वो है 0 1। तो 0 1 हमारे पास तकरीबन ये वाला पॉइंट हमने सेट करनी है। दूसरा -2 एंड -1 पे अगर हम -1 भी पुट कर ले तो भी ठीक होगा। तो वो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम -1 पुट करते हैं तो 1 -1 से 0 आती है। तो वो वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे इसके बाद लिखना है। तो वो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया। जब मैंने x की जगह -1 पुट कर लिया तो -1 पे हमारे पास एफ ऑफ x 0 की इक्वल आ गई। तो अब ये वाला -1 0 ये हमारे पास ये वाला पॉइंट आती है। फिर इसके बाद -2 -1, तो यहाँ पे ये -2 है और ये वाला -1, तो तकरीबन ये वाला आ गई। अच्छा, अब इसको हमने ड्रा करना है। इसकी जो ग्राफ बन जाएगी यहाँ पे ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है तो इसकी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है। अच्छा, अब इसका भी हमने यहाँ पे ग्राफ ड्रा करना है। तो फर्स्ट हमने 1 और 4, तो यहाँ पे ये 1 है और ये वाला 4, तो ये वाला शेड करना है। दूसरा 2 पे 3, तो यहाँ पे ये 2 है और 3, तो ये वाला प्लेस यहाँ पे हमने शेड करनी है।
यहाँ पे फिर 3 वाला ये है और 2 वाला ये, तो तकरीबन ये वाला हमने यहाँ पे शेयर करनी है। जब इसको भी हमने ज्वाइन करनी है तो ये वाला जो ग्राफ बन गई, तो ये हमारे पास इस सेकंड फंक्शन की है। जब यहाँ पे इसको हमने, इसके लिए हमने वो पॉइंट यहाँ पे मालूम करनी है जिस पॉइंट पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो इसके बाद अब हमने यहाँ पे ये जो फंक्शन है, तो अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके लिए मालूम करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि x टेंड्स टू 1 के ऊपर माइनस लिखना है एंड अबव x। यहाँ पे मैंने 1 क्यों लिख दिया, 1 मैंने यहाँ पे इसी वजह से लिख दिया। यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है कि x लेस देन 1, तो यहाँ से हमने नंबर यहाँ पे लिखना है। अच्छा, अब इसके बाद ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 अबव x। तो अबव x की जगह अब हमने कौन सा फंक्शन यूज करना है, मतलब ये वाला यूज करना है या ये वाला। तो हमने यहाँ पे वो वाला फंक्शन यूज करनी है जिसमें x 1 से लेस हो। तो अगर देखा जाए तो ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है फर्स्ट, इसमें x 1 से लेस है, तो हमने ये फर्स्ट फंक्शन का यूज करनी है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि 1 + x। जब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर ले तो 1 + 1 से 2 आती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम कर ली। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे मैंने मालूम करनी है राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1 + n अबव x। अगेन यहाँ पे लिखना है कि x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पे हमने वो वाला फंक्शन यूज करनी है जिसमें x 1 से बड़ी हो, मतलब ग्रेटर हो। तो अब हमने ये वाला फंक्शन यूज नहीं करना। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें x 1 से ग्रेटर है या इक्वल है, मतलब ग्रेटर भी है। तो हमने अब ये वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखना है 5 - x। अगेन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे ये 5 - 1 मैंने लिख दिया। अच्छा, 5 से अगर 1 माइनस कर ले तो 4 आती है। तो अब यहाँ पे हमने देखनी है, इन दोनों की हमने कंपैरिजन करनी है कि लेफ्ट और राइट लिमिट यहाँ पे इक्वल है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट वो 2 है और राइट हैंड लिमिट वो 4 है, ये दोनों यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है, यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट की। तो अब इसकी बेस पे यहाँ पे मैंने लिखना है कि 10, ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है अबव x इज नॉट डिसकंटिन्यूस, ये हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, हमने यहाँ पे वो पॉइंट भी लिखना है। तो वो पॉइंट यहाँ पे हमने 1 यूज किया था, मतलब 1 पे लेफ्ट और राइट लिमिट वो इक्वल नहीं आई थी। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि अबव x इज डिसकंटिन्यूस। लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि अबव x इज डिसकंटिन्यूस इट x = 1। अगर इस ग्राफ को देखा जाए तो इसमें भी एक ग्राफ हमारे पास ये वाला है, मतलब इस डायरेक्शन में है, और दूसरा इस डायरेक्शन में है। इन दोनों ग्राफ ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया हुआ है, मतलब इनके दरमियान बहुत ही गैप है। तो यहाँ से हम ग्राफ से भी डायरेक्ट कह सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। जिसके बाद जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में, तो वो हमारे पास ये वाला पीस वाइज फंक्शन गिवन है। तो इसमें भी फर्स्ट ये मैंने इस तरह लिखना है कि x = -x। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसकी जो कंडीशन है तो वो इस तरह है कि x लेस देन 0। इसका मतलब यहाँ पे हमने x की वो वैल्यूज यूज करनी है इस फंक्शन में जो 0 से लेस हो, मतलब यहाँ पे हम -1 को यूज कर सकते हैं, -2 -3 अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, इसके अलावा ये जो दूसरा है तो वो भी हमने लिखना है। तो वो इस तरह है कि x, यहाँ पे ये वाला जो है थर्ड वो लिखना है x = x। तो यहाँ पे x के जो कंडीशन है तो वो इस तरह है कि x > 0। तो इसमें हम x की वो वैल्यूज यूज कर सकते हैं जो 0 से ग्रेटर हो, मतलब 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये वाला वैल्यूज इन दोनों फंक्शन में हम इस तरह यूज कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे इसके लिए मैंने ग्राफ ड्रा करना है। तो इसके लिए मैंने टेबल, तो अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो भी ठीक होगा। मतलब ये जो फर्स्ट फंक्शन है अब x = है -x की, फर्स्ट यहाँ पे मैंने x की जगह पुट करनी है -1 इस फंक्शन में या इसमें। तो यहाँ पे अगर पुट किया जाए -1 तो ये माइनस और उस -1 से +1 आती है। तो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर यहाँ पे बनता है तो वो है -1 0। दूसरा मैंने पुट करनी है -2, तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस, यहाँ पे अगर माइनस पुट किया जाए तो उससे आता है -2 पुट किया जाए तो माइनस से +2। तो सेकंड जो ऑर्डर पेयर है तो वो यहाँ पे मैंने -2 और 2 लिखना है। सर यहाँ पे ये +1 है। अगर इसके अलावा यहाँ पे मैं -3 पुट कर लूँ तो ये सर आ जाएगा, माइनस से +3 आ जाएगा, तो मतलब 3
-3, अच्छा तो यहाँ पे ये मैंने सारा लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे मैंने इसके लिए ग्राफ भी ड्रा करना है। यहाँ पे मैंने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लिया। तो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है तो वो है -1 +1, तो यहाँ पे ये -1 है और ये वाला +1, तो फर्स्ट हमने ये वाला शेड करना है। दूसरा ये -2 ये +2, तो हमने ये शेड करना है। फिर जो थर्ड ऑर्डर पेयर है तो वो यहाँ पे 3n - 3 ये वाला है, तो यहाँ पे ये हमने इस तरह ये वाला पॉइंट सेट करनी है। इसको यहाँ पे हमें ज्वाइन करनी है। इसकी जो ग्राफ है तो वो इस टाइप का बन जाएगा। अजी इसके बाद अब हमने ये वाला फंक्शन यूज़ करना है और इसके लिए भी हमने ग्राफ ड्रा करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब हमने यूज़ करनी है, इसमें हमने x से ग्रेटर वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने 1 पुट कर लिया, तो f(1) तो वहाँ पे आ जाएगा 1। तो फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है तो वो यहाँ पे 1 1 आती है। दूसरा मैंने ये 2 यहाँ पे पुट कर लिया, तो f(2) पे ये 2 आ जाएगी। तो जो सेकंड ऑर्डर पेयर है तो वो 2, 2 और जो थर्ड ऑर्डर पेयर है तो वो इस तरह आ जाएगा कि f(3). अब मैंने x की जगह वहाँ पे 3 लिखना है, तो ये 3, 3 आ जाएगी। अच्छा अब अगेन यहाँ पे इसको हमने शेड करनी है। जो ऑर्डर पेयर है तो वो है 1 1, तो 1 1 तकरीबन ये वाला प्लेस। दूसरा 2 2, तो ये वाला हमने शेड करनी है। तीसरा वो 3 3, तो अब इसको हमने ज्वाइन करनी है। यहाँ पे इसकी जो ग्राफ है तो वो हमारे पास ये वाला आ गई। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो कंडीशन है सेकंड, ये मैंने लिखना है इस तरह है कि f(x) यहाँ पे इक्वल है 1 की अगर x इक्वल हो 0 की। तो अब इसके बाद ये वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे इस तरह लिख दिया। अच्छा अब यहाँ पे हमने इसके लिए वो पॉइंट मालूम करने हैं जिस पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो वो पॉइंट यहाँ पे हमने 0 यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन होती है जिसमें हम किसी फंक्शन को चेक करते हैं कि ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट होता है कि नहीं, तो वो यहाँ पे हमने करनी है जो फर्स्ट कंडीशन है। तो अब ये इस x को मैंने यहाँ पे पुट करनी है, तो ये सर आ जाएगा f(0) = 1। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, मतलब 1 हमारे पास एक डिफाइंड वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने सेकंड कंडीशन जो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट वो हमने मालूम करनी है, तो वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे अब मैंने यूज़ करना है, फर्स्ट मैंने मालूम करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और हमने यहाँ पे 0 का यूज़ करनी है क्योंकि यहाँ पे 0 गिवन है और f(x) मैंने लिख दिया। अच्छा अगेन यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा अब हमने कौन सा फंक्शन लिखना है, हमने वो फंक्शन लिखना है जिसमें x 0 से लेस हो। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये वाला लिखना है, मतलब यहाँ पे मैंने -x लिखना है। तो अब मैंने यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, तो इससे आ जाएगा -0 और -0 की जगह मैं सिर्फ 0 लिख सकता हूँ, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे इक्वल आ गई 0 की। अच्छा अब यहाँ पे मैंने राइट हैंड लिमिट मालूम करनी है, तो वो मैंने इस तरह लिखना है कि 0 + n/(x). अब अगेन यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे हमने वो फंक्शन यूज़ करनी है, तो वो हमारे पास ये वाला कंडीशन है यहाँ पे x 0 से ग्रेटर, तो मतलब ये वाला फंक्शन हमारे पास है। तो ये फंक्शन यहाँ पे मैंने यूज़ करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने x लिखना है और अगेन लिमिट अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब हमने ये लेफ्ट और राइट की कंपैरिजन करनी है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों से 0 आंसर आ गई, मतलब यहाँ पे दोनों वो इक्वल है। तो अब ये मैंने लिखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट वो यहाँ पे इक्वल आ गई राइट हैंड लिमिट की। तो जो सेकंड कंडीशन है तो वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर गई। अच्छा अब यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है वो हमने यहाँ पे चेक करना है। थर्ड कंडीशन में हमने जो फर्स्ट कंडीशन होता है और जो सेकंड कंडीशन है उसकी हमने कंपैरिजन करनी है। इसकी जगह यहाँ पे ये जो है इसकी जगह मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x टेंड्स टू 0 f(x) ये भी इक्वल है 0 की, मतलब अब हमने इसकी कंपैरिजन इस फर्स्ट कंडीशन के साथ करनी है। तो वहाँ पे हमारे पास ये 1 आ गई है और यहाँ पे 0 आ गई है, तो मतलब 1 इक्वल नहीं है 0 की। तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) नॉट इक्वल टू f(0), मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है और जो f(0) ये वाली है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि f(1) 0 का इक्वल नहीं है। जब यहाँ पे ये इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब इस फंक्शन ने इस थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब यहाँ पे ये मैंने लिखना है कि thus f(x) does not continuous, यहाँ पे ये कंटिन्यूस नहीं है। अच्छा अब ये डिसकंटिन्यूस है, तो कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है कि f(x) is discontinuous। पे ये जो फंक्शन है तो यहाँ पे लिस्ट में मैंने लिखना है कि f(x) is discontinuous at x = 0, मतलब
इस पॉइंट पे ये वाला जो फंक्शन है तो ये डिसकंटिन्यूस है। अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे ये 0 यहाँ पे है और ये ग्राफ इस तरफ ड्रा हुआ है, दूसरा इस तरफ, मतलब 0 के बहुत ही दूर है और ये दोनों ग्राफ एक दूसरे से बहुत ही फासले में है। तो इसी तरीके से हमने इसको शो करनी है कि मतलब ये हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है या कंटिन्यूस